यह वीडियो नंबर 2 है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर की श्रृंखला के वीडियोस लगातार इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ। यहाँ पर बताया गया है कि 2009 मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। प्रीवियस में 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। यहाँ पर व्याख्या में बताया जा रहा है 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब यह भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रावधान थे, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 1919 में जो अधिनियम आया उसकी प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। कौन सी बातें थीं? तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन में संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी एक सही है 3 गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। बाकी यह 3 गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति जो 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी, लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में
स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो 1935 में देश के लिए लिखित संविधान यह नहीं स्वीकार किया गया था, बाकी 3 स्वीकार किए गए थे। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट हो किया जाना। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में कह रहा है कि देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने किया। ठीक है, जब भी सर्वप्रथम कुछ आ जाए ना तो वह समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। प्रश्न कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो नेहरू ने कहा था 1935 को दासता का एक नया अधिकार पत्र। पंडित नेहरू ने इसे दासता का एक नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने कही थी। पोस्ट डेटेड चेक बोला था इसको। ठीक है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची के मिलान वाला प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 का जो अधिनियम था उस समय प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था और लखनऊ समझौता 1916 से। भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसमें द्विशासन पद्धति के विषय में उसका आरंभ किया गया, द्विशासन पद्धति का। और मिंटो का संबंध भारत परिषद अधिनियम 1909 से है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909 के अधिनियम को। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ यही चीज़ व्याख्या में भी बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी। तो देश के विभाजन का आधार बनी थी माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। अब यहाँ फिर सूची का एक से और दूसरे से मिलान करना है। यहाँ एक तरफ अधिनियम और दूसरी तरफ कुछ प्रावधान दिया गया है। तो जैसे दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1892, तो इसका संबंध है व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसका संबंध है प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका संबंध है द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका से, अभी हमने देखा।
और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका संबंध केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसकी व्याख्या यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसकी व्याख्या ऊपर दिया हुआ है। 1 मिनट में व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। यह दूसरे प्रश्न की व्याख्या हम यहाँ डिस्कस करने लगे थे। सेम चीज़ें वही व्याख्या में भी बताया गया है, तो करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कथन और कारण के हैं, और जिसमें यह पूछ रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, बिल्कुल, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, यानी लिया हुआ संविधान, ऐसा समझ लीजिए, ग्रहण किया हुआ संविधान। बिल्कुल सही है, यह ग्रहण किया हुआ संविधान है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, करता है। लेकिन क्या यह गृहीत संविधान है इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहा है? ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पष्टीकरण नहीं है यह, लेकिन दोनों सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या में यही बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, इसीलिए संघीय भाग लागू नहीं हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत क्या है? इनमें से बताना है। 2008 में पूछा गया प्रश्न है। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है कि समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इस हिसाब से भारत के लिए यह चारों वक्तव्य जो दिए हुए हैं यह सही है। एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है, सभी चारों सही हैं। ठीक है, और यहाँ व्याख्या में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों से संबंधित प्रश्न के लिए थोड़ी देर में आपको नया वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।